जब भी फास्टिंग करती तो तली भुनी पूरियाँ, पकोड़े और हलवा खाती, तो व्रत का ये खाना खाकर बहुत गैस एसिडिटी होती, ब्लोटेड लगता। तो मैंने रिसर्च करी कि कैसे एक ऐसी थाली बनाई जाए जो कि वात पित्त दोनों को ही बैलेंस करे और कम ऑयल में बन के तैयार हो जाए और हेल्दी भी हो, और एकादशी या कोई भी फास्टिंग करो वो बहुत ही अच्छे से निकल जाए। अब वो थाली मैंने कैसे बनाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने अरवी डाली और पानी डालकर उसको उबलने रख दिया। अब अरवी मधुर रस वाली होती है और ग्राउंडिंग और नरिशिंग होती है, तो वात के लिए बहुत अच्छी है। पर हाँ, इसे कुक करते समय सही स्पाइसेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो हम आगे देखेंगे। जब तक अरवी उबल रही थी, मैंने एक मीडियम साइज़ का हाफ मीठा कद्दू लिया और उसे कट कर लिया। अब कद्दू वात और पित्त दोनों को ही शांत करता है, पर इसका गुण आयुर्वेद के अनुसार हेवी होता है। तो कद्दू को बनाते समय इसे डाइजेस्ट होने के लिए दाना मेथी, जीरा और सौंफ, इन सभी को डालना होता है। सही स्पाइसेस का चयन हमेशा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब तक मैंने मीठा कद्दू कट करके तैयार किया, अरवी उबलकर तैयार थी। उसमें चाकू आसानी से जा रहा था। अब अरबी में थोड़ा और अंदर तक भाप लग जाए, इसके लिए उसे एक प्लेट से ढककर दूसरी गैस के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और अभी कर ली मैंने कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी। इसके लिए एक बर्तन लिया और उसके अंदर मूंगफली का तेल डाल दिया। तेल मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला। अब तेल क्योंकि थोड़ा कम डाला था, तो बर्तन को हिलाकर थोड़ा सा उसको तेल को इवनली पूरे बर्तन में स्प्रेड कर लिया। तेल के गर्म होने पर उसमें लगा दिया 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ का तड़का। इसमें फास्टिंग थी तो मैंने दाना मेथी और हींग नहीं डाला, पर नॉर्मल में जब भी हम सब्जी बनाएं इसमें हमें ज़रूर से दाना मेथी और हींग भी डालना चाहिए। फिर उसमें पम्पकिन, मीठा कद्दू डालकर मसाले मिक्स कर दिए। मैंने उसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और फिर आधी छोटी कटोरी पानी डालकर सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया और ढककर पकने दिया। जब तक कद्दू की सब्जी बन रही थी, मैंने अरवी की सब्जी बना ली। इसके लिए सबसे पहले अरवी को छील लिया और छीलने के बाद में कट कर लिया। अब अरवी का आयुर्वेद के अनुसार अरवी का रस और विपाका दोनों ही मधुर होते हैं, पर गुण में अरवी पचने में भारी होती है। अरवी ओजस बढ़ाती है और शरीर को भी पुष्ट बनाती है। अरवी को छीलने के बाद मैंने 3 इलायची ली और उनको कूट लिया। इसके बाद में 10 से 15 काली मिर्ची भी कूट ली और साथ ही कूट लिया 1 पीस गुड़ का। फिर देखा कि मीठे कद्दू की सब्जी ऑलमोस्ट तैयार थी, तो उसमें कुटी हुई ये 3 इलायची डाल दी और उसके बाद में डाल दिया गुड़। अच्छी सी खुशबू के लिए 2 चम्मच कसूरी मेथी हाथ से पीस कर डाल दिया। 5 मिनट और पकने दिया। अब 5 मिनट बाद मीठे कद्दू की सब्जी पूरी तैयार थी, तो एक चमचा लेकर उसको थोड़ा थोड़ा पीस दिया। इसके बाद अरवी की सब्जी बना ली। इसके लिए 1 चम्मच मूंगफली का ऑयल डाला। अब तेल के गर्म होने पर इसमें जीरा व अजवाइन का तड़का लगा दिया और अरवी डाल दी और उसके साथ ही डाल दिया स्वादानुसार नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और 3/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सभी को मिक्स कर दिया और थोड़ी देर गैस पर पकने दिया ताकि मसाले भी पक जाएं। अब 3 से 4 मिनट पकने के बाद में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मूंगफली का तेल मिला दिया। अब ऑयल्स हमारे आजकल कोल्ड प्रेस्ड होते हैं, उनको आग पर तड़के के समय इतना गर्म करने का फ़ायदा नहीं होता है, उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू सारी ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए सब्जी बनने के बाद में ऊपर से मैंने इसके अंदर ऑयल मिलाया, पर जी नहीं, इसके अंदर कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि सब्जी अभी भी हमारी गर्म है। फिर मैंने कर ली इसके बाद में राजगिरे की रोटी बनाने की तैयारी। अब इसके लिए मैंने एक कटोरे में थोड़ा पानी गर्म किया, फिर एक आधी गाजर ली और उसको ग्रेट कर लिया और मेरे पास थी सुपर फूड कहलाने वाली कच्ची कच्ची सहजन की पत्तियां। उन्हें भी डूबते हुए पानी में वॉश करके और हाथ से क्रश करके इसी में मिला दिया। फिर एक एक करके
4 चमचे राजगिरी का आटा ले लिया। इसमें मिला दिया 1 चम्मच सॉल्ट, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन। पहले सूखे जो इंग्रेडिएंट्स थे इन्हीं को ही मिक्स कर लिया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डो लगा लिया। आटे को बहुत पतला नहीं किया, इसे रखा मैंने मीडियम टाइट, क्योंकि सब्जियां मिक्स थी, उनमें भी अपना पानी होता है और नमक मिला था तो सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती। फिर आटे को ढककर आधा घंटे के लिए रेस्ट करने दिया। 30 मिनट के बाद में आटा तैयार था। फिर मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर ली। इसके लिए एक लोई ली और उसे हल्के हल्के हाथ से बेल लिया। हैवी हाथ से बेलने पर रोटी चकले के ऊपर चिपक जाती, पर हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इसके ऊपर डाला। फिर इस रोटी को लिया और गरम तवे के ऊपर डाल दिया। एक लिड से इसे ढक दिया ताकि रोटी अंदर तक सिक जाए और क्रिस्प भी हो जाए। फिर 2 मिनट बाद इसे पलट दिया और 2 मिनट सिकने दिया। पहले मैंने पराठा बनाया। अब पराठा बनाने के लिए इसके दोनों साइड पर मूंगफली का तेल लगा दिया और इसे उलट पुलट करके सेक लिया। और इस पराठे के बाद में मैंने 2 राजगिरा की रोटी बनाई और इन दोनों रोटियों के ऊपर घी लगा दिया। घी त्रिदोषिक होता है और स्निग्धता भी देता है। तो इस तरह अब पूरा खाना तैयार था, और वो भी एकदम कम तेल वाला और स्वादिष्ट और हेल्दी खाना, जिसका कि एक एक इंग्रेडिएंट हमारे प्राचीन विजडम के अनुसार चुना गया था। और इसके बाद में मैंने इसका भोग लगा दिया। तो इसी प्रकार की और स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।